27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा। अभी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। देखिए, जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने जो डीएम से बात के बयान जो दी थी, उस बात पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। वायरल हो रहा है सर। हाँ, आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आकर कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। अनिल कुमार सवाल खड़ा कर रहा है, पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। रिकाउंटिंग मांगते हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है वो रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा। और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया है जीतन राम मांझी। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है? न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया, और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा, और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, पदाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। सुना आपने क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। उन्होंने ये साफ कहा है कि जब
वो 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हार रहे थे, तो डीएम के मिलने के बाद वो चुनाव 2020 में जीत गए। और जब इस बार चुनाव में 1600 वोट से वो हार गए, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वो डीएम से नहीं मिले इसलिए वो चुनाव हार गए। तो क्या उनकी ये डीएम से मिली भगत है? क्या कुछ कहना है उनका, वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे वॉइस अब। हमें फॉलो करें, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।